तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड के 115 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं चैप्टर उत्तराखंड के व्यक्तित्व से, जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ आदि एग्जामों में। तो दोस्तों वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, हरगोविंद पंत द्वारा कब कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर तोड़ा था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1927 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1928 में तोड़ा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीदेव सुमन का साहित्यिक उपनाम क्या था? ऑप्शन ए देव सुमन, ऑप्शन बी श्रीदत्त बड़ोनी, ऑप्शन सी सुमन सौरभ, ऑप्शन डी सुमन बड़ोनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमन सौरभ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, चाहे दुनिया पलट जाए हिंदुस्तानी नहीं पलट सकता। ऑप्शन ए हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी श्रीदेव सुमन, ऑप्शन डी हर्षदेव औली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरगोविंद वल्लभ पंत ने कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किसने यूरोपियन मिसलेनी लेखकों का संग्रह पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए विक्टर मोहन जोशी, ऑप्शन बी एन डी तिवारी, ऑप्शन सी बैरिस्टर मुकुंदलाल, ऑप्शन डी हरगोविंद पंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एन डी तिवारी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विक्टर मोहन जोशी द्वारा किसे जननायक की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए बैरिस्टर मुकुंदलाल को, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत को, ऑप्शन सी हर्षदेव औली को, ऑप्शन डी हरगोविंद पंत को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद पंत को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जेम्स एडवर्ड कार्बेट की आत्मकथा कौन सी पुस्तक है? ऑप्शन ए बाय इंडिया, ऑप्शन बी बाय कुमाऊं, ऑप्शन सी जंगल लोर, ऑप्शन डी मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जंगल लोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, माझी द माउंटेन मैन से किसकी तुलना की जाती है? ऑप्शन ए विक्टर मोहन जोशी, ऑप्शन बी महावीर त्यागी, ऑप्शन सी शोभन सिंह जीना, ऑप्शन डी माधो सिंह भंडारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, माधो सिंह भंडारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, चंडी प्रसाद भट्ट जी को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला? जो चंडी प्रसाद भट्ट थे उनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला बोल रहा है दोस्तों, इसके ऑप्शन पीछे है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1991 में मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में अप्पीपको आंदोलन चला था? ऑप्शन ए मैती आंदोलन, ऑप्शन बी झपटो चीनो आंदोलन, ऑप्शन सी रक्षा सूत्र आंदोलन, ऑप्शन डी चिपको आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में अप्पीको आंदोलन चला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10, हरगोविंद पंत जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किसका उपनाम मौलिक पंडित है? ऑप्शन ए हरगोविंद पंत का, ऑप्शन बी बद्रीनाथ पांडे का, ऑप्शन सी नैन सिंह रावत का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैन सिंह रावत का है उपनाम मौलिक पंडित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, शेखर पाठक व उषा भट्ट द्वारा एशिया की पीठ पर पुस्तक किस पर लिखी गई है? ऑप्शन ए जसवंत सिंह रावत, ऑप्शन बी नैन सिंह रावत, ऑप्शन सी हरगोविंद पंत, ऑप्शन डी श्रीदेव सुमन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नैन सिंह रावत। शेखर पाठक व उषा भट्ट द्वारा एशिया की पीठ पर पुस्तक किस पर लिखी गई है पूछेगा तो नैन सिंह रावत पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन डाइज हम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हेमवती नंदन पंत, ऑप्शन बी बद्रीनाथ पांडे, ऑप्शन सी हर्षदेव ओली, ऑप्शन डी जयानंद भारती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमवती नंदन पंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत को, ऑप्शन बी कृष्णचंद पंत को, ऑप्शन सी मुरली मनोहर जोशी को, ऑप्शन डी हरगोविंद पंत को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद पंत को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म खूंट अल्मोड़ा में कब हुआ था? ऑप्शन ए 10 नवंबर 1887, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 1887, ऑप्शन सी 10 सितंबर 1887, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1887। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर 1887 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, 1930 में किसने जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया? ऑप्शन ए बलदेव सिंह आर्य, ऑप्शन बी मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन सी हर्षदेव ओली, ऑप्शन डी भवानी सिंह रावत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षदेव जोशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए भवानी सिंह रावत, ऑप्शन बी मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन सी इंद्र सिंह दयाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भवानी सिंह रावत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते श्रीदेव सुमन, ऑप्शन बी गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पिता विश्वंभर दत्त चंदोला, ऑप्शन सी देवेज्ञ नाम से जाना जाता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल, ऑप्शन डी है दोस्तों सुधाकर हस्तलिखित मासिक पत्रिका के संपादक इलाचंद जोशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर सी, देवज्ञ नाम से जाता जाता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल को, ये गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए, रचना रंजन के लेखक इलाचंद जोशी। ऑप्शन बी, तात घनाद के लेखक तोता श्री कृष्ण गैरोला। ऑप्शन सी, नूरजहां के लेखक सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन डी, रजत शिखर के लेखक भजन सिंह सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर के केम्ब्रिज इंग्लैंड द्वारा प्रोफेसर डी शर्मा को कब वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया? ऑप्शन ए, 1993 से 94। ऑप्शन बी, 1994 से 95। ऑप्शन सी, 1996 से 97। ऑप्शन डी, 1997 से 98। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1997 से 98। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए, चंद्र कुंवर बर्थवान ने। ऑप्शन बी, ललिता प्रसाद दैथाड़ी ने। ऑप्शन सी, मोहनलाल बाबुलकर ने। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ललिता प्रसाद दैथाड़ी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, परवल कविता संग्रह किसका है? ऑप्शन ए, राजेंद्र धसवाड़ा। ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन सी, हिमांशु जोशी। ऑप्शन डी, शशिधर शर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र धसवाड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, अंगारा व रहबार पत्रिकाएं किसकी हैं? ऑप्शन ए, सुरेंद्र सिंह पांगिती। ऑप्शन बी, गोविंद चातक। ऑप्शन सी, बलवंत बनराल। ऑप्शन डी, मनोहर श्याम जोशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोविंद चातक। अंगारा और रहबार पत्रिकाएं हैं गोविंद चातक की हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड से व्यवस्थित होकर कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए, बलवंत बनराल। ऑप्शन बी, दुर्गाचरण काला। ऑप्शन सी, सुरेंद्र सिंह पांगिती। ऑप्शन डी, गोविंद चातक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बलवंत बनराल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने समता साप्ताहिक का प्रकाशन कब किया? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने क्षमता साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब किया बोल रहा है दोस्तों, इसके ऑप्शन पीछे है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1934 में किया था समता नामक पत्र का प्रकाशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, नशे पर आधारित शोधपरक पुस्तक जिंदगी जरूरी है किसकी है? ऑप्शन ए, सुरेश भाई। ऑप्शन बी, अवधेश कौशल। ऑप्शन सी, स्वामी मनमंत। ऑप्शन डी, पीताम्बर अवस्थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पीताम्बर अवस्थी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, कल्याण सिंह रावत द्वारा हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए, 1973 में। ऑप्शन बी, 1974 में।
ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1976 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1974 में की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। 1964 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए स्वामी शिवानंद द्वारा, ऑप्शन बी सुरेश भाई द्वारा, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी चंडी प्रसाद भट्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए सतपाल महाराज, ऑप्शन बी घनश्याम सैलानी, ऑप्शन सी माधव आशीष, ऑप्शन डी नारायण सिंह नेगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सतपाल महाराज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। रणवीर सिंह बिष्ट को पद्मश्री कब मिला? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी 1993 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1991 में मिला था रणवीर सिंह बिष्ट जी को पद्मश्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। नाद नंदिनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रणवीर सिंह बिष्ट, ऑप्शन बी धरणीधर चंदोला, ऑप्शन सी केशवदास अनुरागी, ऑप्शन डी चंद्र सिंह राही। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी केशवदास अनुरागी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। यशोधर भटपाल द्वारा नैनीताल के भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1995 में, ऑप्शन डी 1983 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1983 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? ऑप्शन ए अनूप शाह, ऑप्शन बी उत्तम दास, ऑप्शन सी प्रमोद सिंह, ऑप्शन डी भैरव दत्त जोशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तम दास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। कृषि से डी फिल की डिग्री प्राप्त करने वाले देश के पहले शोध छात्र कौन है? ऑप्शन ए दीवान सिंह भाकुनी, ऑप्शन बी खड़क सिंह वालिदिया, ऑप्शन सी भैरव दत्त जोशी, ऑप्शन डी ब्रिजानंद घड़ियाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रिजानंद घड़ियाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। सर रोनाल्ड रॉस जी को नोबेल पुरस्कार से कब संबोधित किया गया? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1902, ऑप्शन डी 1903। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1902 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। नैनीताल द्वी लैंड ऑफ वुड ट्रैम्पेट एंड सांग्स किसकी रचना है? तो दोस्तों इसकी ऑप्शन पीछे है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अनूप शाह की रचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा गढ़वाल पेंटिंग कब प्रकाशित की गई? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1989।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1969 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। श्रीदेव सुमन द्वारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में कब की गई? ऑप्शन ए 23 जनवरी 1937, ऑप्शन बी 23 जनवरी 1935, ऑप्शन सी 19 जनवरी 1936, ऑप्शन डी 23 जनवरी 1939। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 23 जनवरी 1939 में की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। श्रीदेव सुमन ने अपना आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 29 फरवरी 1944, ऑप्शन बी 3 मई 1944, ऑप्शन सी 3 मई 1945, ऑप्शन डी 21 फरवरी 1944। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 3 मई 1944 को की थी शुरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। किसने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द भी हटा दिया था? ऑप्शन ए भक्त दर्शन ने, ऑप्शन बी भजन सिंह ने, ऑप्शन सी जगमोहन सिंह ने, ऑप्शन डी शशिधर ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए भक्त दर्शन ने हटा दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। शिव प्रसाद डबराल चारण की जन्मस्थली गहली गांव है, उसकी कर्मस्थली कहाँ रही है? ऑप्शन ए मदनपुर, ऑप्शन बी लैंसडाउन, ऑप्शन सी दुगड्डा, ऑप्शन डी डांडा मंडी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी दुगड्डा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1997। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1997 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। दगाड़े खामोश है के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए केशवदत्त रुवाली, ऑप्शन बी गिरीश तिवारी गिरदा, ऑप्शन सी वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन डी देवेंद्र मेवाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी गिरीश तिवारी गिरदा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। मेमोयर्स ऑफ द राज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दुर्गाचरण काला, ऑप्शन बी बलवंत बनराल, ऑप्शन सी गोविंद चातक, ऑप्शन डी शंभू प्रसाद बहुगुणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दुर्गाचरण काला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। मनोहर श्याम जोशी का कौन सा उपन्यास कुमाऊनी में है? ऑप्शन ए हम लोग, ऑप्शन बी कुरु कुरु स्वाहा, ऑप्शन सी कसप, ऑप्शन डी बुनियाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कसप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। माधव आशीष को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 1990 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1991 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1992 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। किसने अपने जीवन काल में जीते हुए 2 स्वर्ण पदकों को 1962 में के भारत चीन युद्ध के समय सुरक्षा कोष में दे दिया? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत ने, ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे ने, ऑप्शन सी हरगोविंद पंत ने, ऑप्शन डी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनाथ पांडे ने दे दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। चंदी प्रसाद भट्ट को 2013 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी गांधी शांति पुरस्कार, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधी शांति पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए भवानी सिंह रावत, ऑप्शन बी जसवंत सिंह रावत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भवानी सिंह रावत द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। बागेश्वर में स्वराज्य मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए राम सिंह धोनी, ऑप्शन बी हरगोविंद पंत, ऑप्शन सी शोभित सिंह जीरा, ऑप्शन डी विक्टर मोहन जोशी। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विक्टर मोहन जोशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। पताका नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? ऑप्शन ए घनानंद पांडे, ऑप्शन बी शोभन सिंह जीना, ऑप्शन सी राम सिंह धोनी, ऑप्शन डी बच्चीराम आर्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शोभन सिंह जीना द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। सुश्री राधा भट्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए लोक सेवा से, ऑप्शन बी स्वतंत्रता सेनानी से, ऑप्शन सी राजनीतिज्ञ से, ऑप्शन डी पर्यावरणविद से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरणविद से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। चंदन सिंह राणा को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 2019 में, ऑप्शन बी 2018 में, ऑप्शन सी 2017 में, ऑप्शन डी 2016 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2019 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। बछेंद्री पाल द्वारा विश्व की सर्वोच्चतम चोटी एवरेस्ट पर कब फतेह हासिल की गई? ऑप्शन ए 23 मई 1983, ऑप्शन बी 23 मई 1982, ऑप्शन सी 23 मई 1981, ऑप्शन डी 24 मई 1984। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 24 मई 1984 को की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? ऑप्शन ए मधुली, ऑप्शन बी बिंदुली, ऑप्शन सी दरुली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिंदुली था। तीलू रौतेली के घोड़े का नाम पूछेगा तो बिंदुली। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों इसके ऑप्शन पीछे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला, तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिस्नी देवी शाह थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। जीवन ज्योति और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए कमलेंदुपति शाह, ऑप्शन बी विद्यावती डोभाल, ऑप्शन सी चंद्रावती लखनपाल, ऑप्शन डी गौरा पंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कमलेंदुपति शाह की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए,
स्नातक डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला माया टम्टा ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। लेह लद्दाख में खारदुंगला दर्रा को मोटरसाइकिल से पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए भूमिका शर्मा, ऑप्शन बी अरुणा बहुगुणा, ऑप्शन सी सुचेता सती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुचेता सती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। जन सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु 1958 में किसे पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए इच्छागिरी को, ऑप्शन बी कमलेंदुपति शाह को, ऑप्शन सी सरला बहन को, ऑप्शन डी सुशीला डोभाल को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कमलेंदुपति शाह को। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है खड़क सिंह बालिद्या भूविज्ञान वैज्ञानिक, ऑप्शन बी दीवान सिंह भाकुदी कृषि विज्ञान वैज्ञानिक, ऑप्शन सी श्री कृष्ण जोशी भौतिक वैज्ञानिक, ऑप्शन डी भैरव दत्त जोशी कृषि विज्ञान वैज्ञानिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीवान सिंह भाकुदी कृषि विज्ञान वैज्ञानिक नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवा, ऑप्शन बी गिरिराज किशोर पर्वतारोहण, ऑप्शन सी ज्योतिराव पांडे प्रशासन, ऑप्शन डी हिमानी शिवपुरी फिल्म। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज किशोरी पर्वतारोहण से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। टिहरी में अंजलि शहर में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना स्वामी मनमंथन द्वारा कब की गई? ऑप्शन ए 1988 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1977 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1977 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। बछेंद्री पाल को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1985। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1984 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। डेरा बुग्याल में अड्डूडी उत्सव मक्खन की होली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए दौलत राम रवाल्टा, ऑप्शन बी चंदन सिंह राणा, ऑप्शन सी महावीर रवाल्टा, ऑप्शन डी बर्फियाला लाल जुआठा। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका चंदन सिंह राणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए महावीर रवाटा साहित्यकार, ऑप्शन बी रूपा देवी पर्वतारोही, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह भंडारी लेखक, ऑप्शन डी श्रीधर प्रसाद किमोटी स्वतंत्रता सेनानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपा देवी पर्वतारोही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। गब्बर सिंह नेगी की याद में कब चंबाखाल टिहरी में एक स्मारक बनाया गया? ऑप्शन ए 15 नवंबर 1925, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1925, ऑप्शन सी 15 जुलाई 1925, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 1925।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 दिसंबर 1925 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, गोविंद चातक का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए गोविंद सिंह कंडारी, ऑप्शन बी गोविंद सिंह भंडारी, ऑप्शन सी गोविंद सिंह सकलानी, ऑप्शन डी गोविंद सिंह पैन्यूली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोविंद सिंह कंडारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, सदैई किसकी रचना है? ऑप्शन ए भगवती चरण निर्मोही, ऑप्शन बी वल्लभ डोभाल, ऑप्शन सी तारादत्त गैरोला, ऑप्शन डी शालिग्राम वैष्णव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तारादत्त गैरोला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कुमाऊं की रस्म रिवाज हरिरथ भट्ट, ऑप्शन बी वीर वधु देव की भजन सिंह, ऑप्शन सी खस परिवार कानून LD जोशी, ऑप्शन डी उत्तरांचल हिमालय MP जोशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं की रस्म रिवाज हरिरथ भट्ट की नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, शैलेश भट्टियानी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 नवंबर 1930, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1931, ऑप्शन सी 14 दिसंबर 1930, ऑप्शन डी 14 अक्टूबर 1931। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 14 अक्टूबर 1931। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, रूपाभ पत्रिका का संपादक सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कब किया गया? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1939। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1938। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड में देशभक्त की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन ए हरगोविंद पंत को, ऑप्शन बी बद्रीनाथ पांडे को, ऑप्शन सी विक्टर मोहन जोशी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्टर मोहन जोशी को दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, कुली एजेंसी के दूसरे सचिव कौन थे? ऑप्शन ए जोध सिंह नेगी, ऑप्शन बी तारादत्त गैरोला, ऑप्शन सी बद्रीनाथ पांडे, ऑप्शन डी हरगोविंद पंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तारादत्त गैरोला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, शैलेश भट्टियानी का वास्तविक नाम क्या है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन पीछे देखे हैं। शैलेश भट्टियानी का वास्तविक नाम क्या है? शैलेश भट्टियानी जी का वास्तविक नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, रमेश चंद्र सिंह है, रमेश चंद्र सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, सुदामा प्रसाद और प्रेमलाल भट्ट को गढ़वाली लेखन हेतु कब प्रथम बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2010 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, मंगलेश डबलाल को वर्ष 2000 में किस काव्य के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए पहाड़ पर लालटेन, ऑप्शन बी हम जो देखते हैं, ऑप्शन सी मुझे दिखा एक मनुष्य, ऑप्शन डी आवाज भी एक जगह है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हम जो देखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, स्वामी सदानंदन द्वारा 4 मार्च 1902 को स्थापित गुरुकुल को कब डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था?
ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1963 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1962 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन 1940 में किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए हीरावल्लभ त्रिपाठी, ऑप्शन बी श्रीराम शर्मा, ऑप्शन सी श्याम सिंह, ऑप्शन डी महंत घनश्याम गिरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी श्रीराम शर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। हिंदी का कालिदास किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सेमवाल को, ऑप्शन बी रामाकांत बेजवाल को, ऑप्शन सी उमाशंकर सतीश को, ऑप्शन डी चंद्रकुंवर बर्तवाल को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी चंद्रकुंवर बर्तवाल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। जगत सिंह चौधरी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2008 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 2000 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82। किसने 1938 में बैजनाथ में कताई बुनाई केंद्र की स्थापना की? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत ने, ऑप्शन बी दिवाकर भट्ट ने, ऑप्शन सी त्रिलोक सिंह पपोला ने, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह मेहता ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी मोहन सिंह मेहता ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? ऑप्शन ए महेश चंद्र, ऑप्शन बी बच्ची राम आर्य, ऑप्शन सी हयात सिंह खेतवाल, ऑप्शन डी रामलाल शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए महेश चंद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84। अनूप साहा जिन्हें 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी अभिनय, ऑप्शन सी फोटोग्राफी, ऑप्शन डी जूडो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी फोटोग्राफी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन कवि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन कवि किलर नाम से रचनाएं करते थे? ऑप्शन ए बच्ची राम आर्य, ऑप्शन बी प्रताप भैया, ऑप्शन सी लाला बाबूराम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बच्ची राम आर्य। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86। कौन मार्च 1959 में यूरोप यात्रा में गए जिसका विवरण यूरोपियन मिसलेनी नामक पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए ताराचंद्र पाल, ऑप्शन चंद्रपाल, ऑप्शन बी नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन सी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन डी पुलिन कुमार विश्वास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी नारायण दत्त तिवारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87। प्रियंका चौधरी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए लूडो, ऑप्शन बी खो खो, ऑप्शन सी बॉक्सर, ऑप्शन डी धावक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बॉक्सर से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88। उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गौरा देवी, ऑप्शन बी टीचरी बाई, ऑप्शन सी कबूतरी देवी, ऑप्शन डी विष्णु देवी साहा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कबूतरी देवी। उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है पूछेगा तो कबूतरी देवी को कहा जाता है। दोस्तों बार बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना जरूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चूमने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए हरीश चंद्र रावत, ऑप्शन बी लवराज सिंह धर्मसुक्त, ऑप्शन सी सविता बरतोलिया, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह गुंजियाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहन सिंह गुंजियाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, अंग्रेजी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक इनोबॉल ऑफ गढ़वाल की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए केदार सिंह फोदिया, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह भंडारी, ऑप्शन सी बैरिस्टर मुकुंदलाल, ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह भंडारी ने की थी अंग्रेजी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक स्नोबॉल ऑफ गढ़वाल की रचना नरेंद्र सिंह भंडारी ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91, किसके उत्तराखंड के विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है? किसे उत्तराखंड के विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन बी हरगोविंद पंत, ऑप्शन सी विक्टर मोहन जोशी, ऑप्शन डी चंदी प्रसाद भट्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नारायण दत्त तिवारी को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सुरेश भाई, ऑप्शन बी इंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन सी गोपाल सिंह राणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपाल सिंह राणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, माउंटेन गोट उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए हरीश चंद्र रावत, ऑप्शन बी चंद्रप्रभा एतवाल, ऑप्शन सी सविता बरतोलिया, ऑप्शन डी लवराज सिंह धर्मसुक्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रप्रभा एतवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94, कंचनजंगा पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नारायण सिंह, ऑप्शन बी लारी बेकर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह पांगती, ऑप्शन डी चंदन सिंह राणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हुकुम सिंह पांगती। कंचनजंगा पुस्तक के रचनाकार है हुकुम सिंह पांगती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95, हरीश चंद्र रावत ने एवरेस्ट फतेह कब किया था? ऑप्शन ए 25 मई 1964, ऑप्शन बी 27 जून 1965, ऑप्शन सी 20 मार्च 1966, ऑप्शन डी 29 मई 1965। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 29 मई 1965 में, 29 मई 1965 में हरिश्चंद्र रावत ने एवरेस्ट पर फतेह किया था 29 मई 1965 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, द बॉय फ्रॉम लंबाटा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए नारायण सिंह थापा, ऑप्शन बी हरी सिंह थापा, ऑप्शन सी सुरेंद्र सिंह पांगती, ऑप्शन डी दामोदर सिंह राठौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नारायण सिंह थापा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, हरीश चंद्र रावत को अर्जुन पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1959 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1964 में, ऑप्शन डी 1966 में।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। 1966 में प्राप्त हुआ था। हरीश चंद्र रावत को अर्जुन पुरस्कार 1966 में मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98। द्रोणाचार्य संवाद से संबंधित पहली महिला हंसा बर्राल को यह पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2002 में, ऑप्शन डी 2013 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 2001 में। द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित पहली महिला हंसा बर्राल है, तो इसे यह पुरस्कार 2001 में मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। खड़ग सिंह वालिदिया को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से कब सम्मानित किया? ऑप्शन ए 1966 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1976 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100। 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए इंद्र सिंह दयाल, ऑप्शन बी तारादत्त गैरोला, ऑप्शन सी हरगोविंद पंत, ऑप्शन डी राम सिंह धोनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इंद्र सिंह दयाल 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101। हरगोविंद पंत कब से कब तक बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए 1952 से 55, ऑप्शन बी 1949 से 55, ऑप्शन सी 1950 से 56, ऑप्शन डी 1954 से 59। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1950 से 56। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102। कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाबा काशीराम को, ऑप्शन बी देवकी नंदन पांडे को, ऑप्शन सी जसवंत सिंह बिष्ट को, ऑप्शन डी राम सिंह को। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी देवकी नंदन पांडे को कहा जाता है कुमाऊं का गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103। कुमाऊं शिल्पकार सुधार सभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1931 में किया गया था। कुमाऊं शिल्पकार सुधार सभा का गठन 1931 में किया गया। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104। द एंड गुरु नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए बच्चीराम आर्य, ऑप्शन बी मोहन जोशी, ऑप्शन सी शेर सिंह बिष्ट, ऑप्शन डी प्रसून जोशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रसून जोशी। द एंड गुरु के नाम से विख्यात है प्रसून जोशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विषकन्या के रचनाकार गौरापंत, ऑप्शन बी जल तरंग के रचनाकार शैलेश भट्टियानी, ऑप्शन सी भारत दुर्दशा के रचनाकार शेर सिंह बिष्ट, ऑप्शन डी पर्दे की रानी के रचनाकार इलाचंद जोशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी भारत दुर्दशा के रचनाकार शेर सिंह बिष्ट जी नहीं है, बाकी सब सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106। किसकी रचना करिए छिब्बा पर विनोद तिवारी ने फिल्म बनाई है? किसकी रचना करिए छिब्बा पर विनोद तिवारी ने फिल्म बनाई है? ऑप्शन ए गौरापंत, ऑप्शन बी शैलेश भट्टियानी, ऑप्शन सी शेर सिंह बिष्ट, ऑप्शन डी इलाचंद जोशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गौरापंत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107, श्रीदेव सुमन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए हरिराम धस्माना, ऑप्शन बी हरिराम बड़ोनी, ऑप्शन सी श्रीदत्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हरिराम बड़ोनी। श्रीदेव सुमन के पिता का नाम हरिराम बड़ोनी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108, विद्यावती डोभाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए ये गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका है, ऑप्शन बी एवरेस्ट के देवता इनकी रचना है, ऑप्शन सी ये गढ़वाल की प्रथम विमान परिचारिका है, ऑप्शन डी इनकी रचना अमृत की बूंदें 1930 में प्रकाशित हुई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इनकी रचना अमृत की बूंदें 1930 में प्रकाशित हुई। यह विद्यावती डोभाल के संबंध में सही नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। विद्यावती डोभाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस महिला को विज्ञान श्री उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए दीक्षा बिष्ट को, ऑप्शन बी प्रभा किरण को, ऑप्शन सी बाली देवी को, ऑप्शन डी सुशीला डोभाल को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दीक्षा बिष्ट को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110, उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति कौन थी? ऑप्शन ए विद्यावती डोभाल, ऑप्शन बी सुशीला डोभाल, ऑप्शन सी दीक्षा बिष्ट, ऑप्शन डी प्रभा किरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सुशीला डोभाल। उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति पूछ रही है दोस्तों। कुलपति पूछा है तो सुशीला डोभाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसिकन बांड के संबंध में सत्य नहीं है? रसिकन बांड के संबंध में सत्य नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इनका पहला उपन्यास द रूम ऑफ द रूल है। ऑप्शन नंबर बी है 1992 में इन्हें अवर ट्रिप स्टील ग्रो इन देहरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर सी है 1999 में इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। ऑप्शन डी है 1967 में इन्हें ब्रिटिश सरकार ने जॉन लेवलिन रीज मेमोरियल्स पुरस्कार दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1967 में इन्हें ब्रिटिश सरकार ने जॉन लेवलिन रीज मेमोरियल पुरस्कार दिया बोला है, यह गलत है, कथन सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112, गढ़ मनुस्मृति किसकी रचना है? ऑप्शन ए आदि राम दुधपुड़ी, ऑप्शन बी बंगलेश डबराल, ऑप्शन सी हिमांशु जोशी, ऑप्शन डी गिरीश तिवारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आदित्य राम दुधपुड़ी की रचना है गढ़ मनुस्मृति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113, टीलू रौतेली एवं गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास किसकी रचना है? ऑप्शन ए रणवीर सिंह बिष्ट, ऑप्शन बी रणवीर सिंह चौहान, ऑप्शन सी जोध सिंह नेगी, ऑप्शन डी पातीराम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी रणवीर सिंह चौहान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114, हिमालय साक्षी है किसकी रचना है? हिमालय साक्षी है किसकी रचना है? ऑप्शन ए हिमांशु जोशी, ऑप्शन बी लीलाधर जगूड़ी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद गैरोला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद गैरोला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 115, बोला राम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए ब्रिजभाषा, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। बोला राम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है पूछेगा तो ब्रिज भाषा का। तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।